ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ना है डबल वी लुकअप एंड इफ एरर। डबल वी लुकअप क्या होता है और इफ एरर क्या होता है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर ये हम लोग को समझना है ना, तो थोड़ा सा हम लोग को ये जानना होगा। हम लोग इसके पहले वी लुकअप पढ़े थे, याद है वी लुकअप वाला? वी का क्या होगा? वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप और एस लुकअप पढ़े थे लोग ना। तो वी का क्या होगा? वर्टिकल लुकअप। और एस का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। अगर हमें कॉलम से डाटा को फाइंड करना हो रहा था तो हम लोग वी लुकअप लगा रहे थे, और रो से डाटा को फाइंड करना हो रहा था तो एस लुकअप लगा रहे थे। ठीक वैसे ही वी लुकअप का यहाँ भी काम करेगा, लेकिन यहाँ डबल का मतलब क्या है? उसमें एक ही जगह टेबल था। वी लुकअप में क्या था? एक ही जगह टेबल था ना। लेकिन डबल वी लुकअप मतलब एक टेबल यहाँ रहेगा तो दूसरा टेबल इस सीट पर या इसी सीट पर कहीं और रहेगा। आया समझे ना? जैसे ध्यान दीजिए, हम ये मान लिए कि अगर हम चलते हैं पहले वी लुकअप वाले पर, सिंगल वाले पर। कहाँ चलते हैं हम लोग? सिंगल वी लुकअप वाले पर। ये है ना। अब जब यहाँ पर आएंगे तो हम लोग डाटा बनाते थे, एक ही जगह इसका टेबल था ना। टेबल इसका कितने जगह? एक ही जगह। और यहाँ पे हम लोग फाइंड कर ले रहे थे। लेकिन वही सेम टू सेम चीजें हों और ये टेबल दो जगह हो, तो यही डाटा हम यहाँ से कर ले रहे हैं कॉपी। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के यहाँ से क्या कर लेंगे? कॉपी करें, हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद हम अपने सीट पर लाकर उसको क्या कर लेंगे? पेस्ट कर। यहाँ लाकर क्या कर लेंगे? पेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? डाटा आ गया ना। तो यह भी डाटा एक ही जगह है तो हम सिंगल वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये डाटा दो जगह हो गए, यहाँ से हटाकर हम कहीं और कर लेते हैं, इसी पर कर लेते हैं, हो जाएगा ना। एक और इसी में जोड़ दिए, क्या चीज? सैलरी भी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? सैलरी जोड़ दिए कि किसकी सैलरी कितनी है। अगर हम किसी को हायर किए हैं तो कितनी सैलरी पे हायर किए तो पता होनी चाहिए ना। कोई दिक्कत इसमें? तो सैलरी के लिए हम लोग चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। सैलरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग यहाँ पर इक्वल टू रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं, दोबारा हमें लिखना ना पड़ जाए। पढ़े आप लोग ना रैंड बिटवीन। अब दे दी सबकी सैलरी 15,000 से ऊपर, कॉमा 30,000 से नीचे, हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद, और जब एक का आ जाएगा आप यहाँ से ड्रा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? सबका निकल जाएगा। कुछ ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब ये नंबर बार बार चेंज होता रहेगा, तो आप इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद वैल्यू में आप क्या कर लेंगे? यहीं पर पेस्ट कर लेंगे। यहीं पर पेस्ट करेंगे, कहीं और नहीं। हो जाएगा ना। अभी बार बार चेंज कर ले जाएंगे। अभी क्या क्या समझ लीजिएगा। जैसे आप किसी कंपनी में जब काम करेंगे ना, जब ज़्यादा डाटा लेना होता है ना इंक्वायरी के तौर पे, तो वहाँ दो काउंटर बना होता है। कितना काउंटर बना होता है? दो। हो सकता है पहले काउंटर पे सिर्फ आपको इम्प्लाई आईडी दिया गया। क्या दिया गया? हाँ, हो सकता है यही इम्प्लाई आईडी सेम टू सेम उसी नंबर पे आपको दूसरी जगह भी दिखाई। क्या चीज़? तो सपोज करिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए। जब आप फर्स्ट काउंटर पे गए तो जब आप एंट्री किए तो वहां पर आपका सीरियल नंबर बता दिया गया। क्या चीज़? 1001 होगा। आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है? जैसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एडमिशन आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। वैसे जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहां आपका एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगा। तो किसी का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 1001। उसका नाम लिख दिया गया, कहाँ का रहने वाला वो लिख दिया गया, और किस पोस्ट पे काम कर सकता है वो लिख दिया। हाँ समझे ना। ठीक, जब दूसरे जगह गए दूसरे काउंटर पर, तो वहां पर हमें एम्प्लॉय आईडी बता देगा, आपका 101 पे रहेगा। तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी वो सैलरी हो जाएगा। आपकी एज कितनी है और किस ब्लॉक में आप काम करेंगे वो आप टाइप कर दिया। दो काउंटर पे टाइप किया गया ना। हम चाहते तो दोनों के एक पास जोड़ सकते। अच्छा, इतना अलग कर दिया, इतना अलग कर दिया, तो जैसे हम पहले काउंटर पे गए तो हमसे इतना ही पूछा गया, वो नहीं पहले एक ही में सब था, इसको बस अलग अलग कर दिए हैं। इसलिए कि हमें डबल वी लुकअप लगाना है, दो बार वी लुकअप लगाना है। कितना वी लुकअप लगाना है? दो। अगर एक जगह रहता तो हमें एक ही बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन जब दो जगह टेबल रहेगा तो हम कितनी बार लगाएंगे? तो सिंगल वाला हम लोग पढ़े हैं। लेकिन वही चीज हम ये चाहते हैं कि ऐसा कहीं कंडीशन आता है कि जहाँ टेबल दो जगह, तो वहां हम लोग क्या करें?
सपोज हम यहाँ सिंगल वी लुकअप पढ़ के गए हैं और किसी कंपनी में काम करने का वहाँ टेबल दो जगह है, तो हम क्या करें? समस्या है ना? क्या चीज़? दो लोग देखते होंगे, लेकिन जो मैनेजर होगा, जो सीनियर होगा, उनको सारा डाटा एक पास इकट्ठा करके देखना होगा ना। मान लीजिए हम पहले यहाँ पहले काउंटर पे काम कर रहे हैं, समझ लीजिए हम पहले काउंटर पे काम कर रहे हैं, हमारे बगल में कोई दूसरा काउंटर पे काम कर रहा है, दो लोग काम कर रहे हैं। जो मैनेजर या जो सीनियर होगा वो क्या करेगा? उसका डाटा देखेगा ना, जब तक कितने लोग की डाटा एंट्री हुई है। तो एक का डाटा दूसरे सीट पर है, दूसरे का डाटा दूसरी जगह है। हाँ समझे ना? तो एक जगह कैसे फाइंड करें, ये पता होनी चाहिए ना। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप जैसे भी लुकअप में किए थे, हेडिंग को कॉपी किए थे और जहां आपको फाइंड करना वहां ला के आप पेस्ट कर लिए, इतना तो किए थे लोग ना। ये कर लेना है। अब इम्प्लाई आईडी तो एक जगह है, तो दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं। तो आप इम्प्लाई आईडी को छोड़ करके सैलरी और एज यहाँ से कॉपी कीजिए और यहीं ला करके रखो। क्या क्या हो जाएगा? सैलरी और कोई दिक्कत इसमें? टेबल दोनों अलग अलग है, लेकिन हमें फाइंड करके एक ही जगह लेकर के आना है। कहाँ लेकर के आना है? एक ही जगह की। यहाँ पर अगर हम 1001 लिख के इंटर करें तो इसका भी डाटा बताए और साथ में इस टेबल का भी डाटा यहाँ बताए। आया समझे ना? तो आप लोग सिंगल वी लुकअप के लिए पढ़े हैं कि आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू बाद क्या लिखेंगे? वी लुकअप पढ़े हैं लोग ना? वी लुकअप के बाद क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। और बार बार चिन्ह न हो, इसको F4 से क्या करेंगे? फिक्स कर। किसे फिक्स किए हैं? क्यों फिक्स किया? समझ में आ रहा है ना? ताकि हम ड्रा करें उससे चिन्ह ना हो, वहीं का वहीं रहे। फिर जब कॉमा करेंगे तब क्या कह रहा है? टेबल एरे कह रहा है, और जब टेबल एरे कहेगा तो पूरे टेबल को क्या कर लेंगे? सर, और इसको भी F4 क्या करेंगे? अभी एक ही बार टेबल एरे पूछा है ना, जो दूसरे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो बीच में गैपिंग है तो ये डाटा फिर काम नहीं करेगा प्रॉपर। दिख रहा है ना? तो हम कॉमा करें तब क्या पूछेगा? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, कॉलम से लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे हम लोग? कॉलम। और जब कॉलम्स में आए तो एरे पूछ रहे थे, दो कॉलम को क्या कर ले रहे थे? और पहले वाले को फिक्स। और फिर हम लोग करेंगे ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद नाम तो आ गया। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाना चाहिए। लेकिन कहाँ तक निकला है? सिर्फ पोस्ट तक निकला है ना? कहाँ तक निकला है? पोस्ट। उसके आगे नहीं निकला है ना? अगर हम यहाँ पर डाटा बदलें 1002 इंटर करें, इधर का तो चेंज हो गया ना, यहाँ से यहाँ पर। लेकिन ये चेंज हुआ है क्योंकि ये पहले टेबल का डाटा नहीं, ये दूसरे टेबल का डाटा है, और यहाँ पर सिंगल वैल्यू का काम नहीं करे। वहां पर पता है तब आपको क्या करना होगा? तब आपको लिखना होगा इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद से वी लुकअप लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एक बार होगा ना, तो आप एक बार और लिखेंगे वी लुकअप। अब कितनी बार हो गया? कितनी बार लिखे वी लुकअप? तो पहले क्या पूछ रहा है? तो लुकअप वैल्यू में किसका अनुसार चेंज करना है डाटा? एम्प्लॉय आईडी या फोर्स क्या करेंगे? फिर जब कॉमा करेंगे तो देखिए दो बार टेबल एरे पूछेगा, तो पहली बार पूछा है, दूसरी बार पूछ रहा है। इस फार्मूला में पहली बार पूछ रहा है, दूसरी बार। तो ये दूसरा फार्मूला था, हम लोग डबल भी लुकअप लगा रहे हैं ना। तो इस फार्मूला में कितनी बार पूछ रहा है? पहली बार जब पूछेगा तो पूरे पहले टेबल को सेलेक्ट कर, और ये फोर्स क्या करेंगे? कॉमा। अब आगे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर अब हमें लिखना नहीं है, कॉलम तो लिख रहे थे ना, वो नहीं लिखना है। बस हमें ये बता देना है कि इसमें से नाम कितने नंबर में है। एम्प्लॉय आईडी एक नंबर में है ना, हम यहाँ पर सिर्फ एक लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें इसी का आंसर फाइंड करना है ना, तो कितने नंबर पे है? अगर ये दूसरे नंबर पे होता तो हम दो लिखते। हाँ, पहला कॉलम है। फिर जब कॉमा करें तब क्या कर लेंगे? जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज करके फिर जब कॉमा करें तो दूसरी बार टेबल कह रहा है ना।
तब दूसरे वाले टेबल को क्या कर लेंगे, और जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तब F4 से कॉमा, तब क्या करेंगे, और फिर क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब वही लिखेंगे कॉलम COLUMNS कॉलम्स, और कितने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और पहले वाले को क्या कर लेंगे, और फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद अब आ गया, और जब एक का आ गया तो आप यहाँ से ड्रा कर लेंगे, क्या हो जाएगा सबका। कैसे कि एक बार फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। हमारे समझाने का मतलब बस ये है कि जहाँ अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, एक काउंटर पे डाटा लिया जा रहा है, तो वहाँ से फाइंड करना आसान है। आसान क्या है कि आप सिर्फ सिंगल VLOOKUP लगाएं। क्या लगाएंगे, सिंगल VLOOKUP। अगेन दोबारा फार्मूला लगा रहे हैं, समझिएगा। जैसे आप सपोज करिए यहाँ काम करने के लिए, और यहाँ एक ही काउंटर है, यहाँ कितना काउंटर है, एक काउंटर है, तो आपका डाटा कितनी जगह बनेगा, डाटा एक ही जगह बनेगा। अब एक जगह डाटा देने के बाद आपको क्या करना है, इम्प्लाई आईडी के अनुसार फाइंड करना है कि जब कोई इम्प्लाई हमारे पास आए, और अगर हम उसका 1004 टाइप करके एंटर करें तो उसका डाटा यहाँ पर बता दे, हमें वहाँ ढूंढने जाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग सिंगल VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, तो इक्वल टू VLOOKUP लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, VLOOKUP। तब क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या, आप वो वैल्यू बताइए जिसके अनुसार आप डाटा को फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। तो किसके अनुसार ढूंढना चाहते हैं हम लोग, एम्प्लॉय आईडी के अनुसार ढूंढना चाहते हैं। यही तो हम लोग बदल देंगे तो सारा पता चल जाएगा ना। डिलीट कर दिए हैं उसके बाद बता रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी का बताया थे, कोई और VLOOKUP में एम्प्लॉय आईडी तो मैच करेगा ना, दूसरा कौन सा मैच करेगा, अभी VLOOKUप ही तो लगा रहा है ना। तो क्या करें, लुकअप वैल्यू, और ये बार बार चेंज ना हो इसके लिए हम फोर्स क्या कर लेंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स क्यों करें, तो समझ आएगी आप लोग को। फिर जब कॉमा करें तब क्या पूछ रहा है, टेबल अरे। तो पहले पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद F4 से फिक्स, और जब कॉमा करें तब क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। क्या दे रहा है, कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ लिखेंगे कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन। अब क्या पूछ रहा है, एरे ना, तो दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। दो को ही क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इम्प्लाई नेम कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। तो अब ये पहला वहीं रहे और दूसरा बढ़ता है, इसलिए पहले वाले पे क्लिक करके और क्या करेंगे, फिक्स, और फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। दो चीज है, जब कॉमा करेंगे तो एक 1 दिया है और एक 0 के लिए दिया है। अगर अल्फाबेट रहेगा ये एम्प्लाई आईडी तो 1 रखेंगे, और अगर जो नंबर है तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और उसके बाद बता दें यहाँ पर ना, अब एक का तो बता दे लेकिन सबका नहीं बताएगा, क्योंकि जहां तक पहले टेबल का डाटा पाया है वहीं तक बता रहा है, दूसरे टेबल का डाटा नहीं बता रहा, दूसरे टेबल का डाटा नहीं बता रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, हमें क्या कर लेना होगा, यहाँ आने के बाद उसको कर लेना होगा डिलीट। इस फार्मूले को क्या करेंगे, कितना डिलीट कर रहे हैं, जितना दूसरे टेबल का डाटा दिख रहा है, हो जाएगा। तो पहले टेबल को डाटा को फाइंड करने के लिए सिंगल VLOOKUP लगा दिए, काम कर गया। लेकिन दूसरे टेबल के डाटा को फाइंड करने के लिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, VLOOKUP। एक बार हो गया ना, फिर एक बार और लिखेंगे VLOOKUP। कितनी बार हो गया, 2 बार। कोई दिक्कत नहीं, क्या बात, हाँ एक ही में, पहले VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, नहीं स्पेस नहीं है, इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, फिर VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। 2 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 जगह टेबल से फाइंड करना। कितने जगह से है, तो अब हम लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, पहले इम्प्लाई आईडी को सेलेक्ट करके F4 से फिक्स करेंगे, और जब कॉमा करेंगे टेबल एरे में, तो पहली बार पूछ रहा है टेबल एरे ना इस फार्मूला में, तो पहले पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और F4 से फिक्स, कॉमा। हम 1 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉलम नंबर पूछ रहा है। कॉलम नंबर कॉमन क्या है, इम्प्लाई नेम इसमें, इम्प्लाई आईडी इसमें भी है, और इम्प्लाई आईडी, अगर इसमें इम्प्लाई आईडी की जगह पर नेम होता हम क्या सेलेक्ट करते, नेम, और यानी कि 2 तक टाइप करते हैं यहाँ पर।
अगर एड्रेस होता है इसमें तो हम एड्रेस लिख के लिखते हैं। अभी इम्प्लाई आईडी इसमें भी है और इम्प्लाई आईडी इसमें, यही दोनों सेम है ना। और कितने नंबर पे है, एक नंबर पे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं। और फिर जब कॉमा करेंगे तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, तो पहला तो सेलेक्ट हो गया है ना। अब हमें किसको सेलेक्ट करना है, दूसरे टेबल को सेलेक्ट करना है और F4 से। और जब कॉमा करेंगे तो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम का नंबर बताइए। ये दूसरे नंबर में या तो हम 2 लिखें या सबसे बेहतर रहेगा हम क्या लिखें, कॉलम्स, और 2 कॉलम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और पहले वाले को क्या कर लेंगे, और फिर लास्ट में करेंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सैलरी बता दिया ना 104 का। अब यहाँ से क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे, तीनों निकल। अब अगर हम यहाँ से एक आईडी चेंज करेंगे तो सबका सारा बता दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। टेबल 2 जगह है लेकिन अब हम एक ही जगह फाइंड कर सकते हैं, हमें 2 जगह जाने की जरूरत हो जाएगा। कितने का फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। 2 टेबल का डाटा हम एक ही जगह से फाइंड आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो कैसे ये समझ में आया है ना। तो पहला वाला का फार्मूला आप लोग लिखे होंगे, ये वाला वी लुकअप वाला, पहले वाला फार्मूला आप लोग लिखे हैं लोग ना। तो दूसरे वाले का फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, डबल वी लुकअप वाला, ये वाला। तो पहला फार्मूला पहला, हाँ पहला आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले टेबल से भी तो फाइंड करना आपको ना। नहीं, इसमें सिर्फ भी लुकअप का यूज किया, कहाँ एच लुकअप लगाए इसमें। हाँ भी लुकअप एंड भी लुकअप एंड ई फिर अभी नहीं बताइए, फिर अभी आप लोग को बता रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। ब्रैकेट में या फोर फिक्स लिए समझ में आ जाएगा ना। वहां क्या करना है आपको, फिक्स कर लेना है। चलिए ये लिख लीजिए। अब देखिए जैसे फार्मूला में लगाना ठीक वैसा हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले वी लुकअप लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर वी लुकअप लिखना है, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंगल एम्प्लॉय आईडी को क्या कर लेंगे, एक एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट, और F4 दबा क्या कर लेंगे, फिक्स। फिर पहले टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और F4 से फिक्स। फिर आपको 1 टाइप करना है कॉमा 0, फिर इसका से कॉमा करने के बाद क्या करना है, सेकंड टेबल को सेलेक्ट कर लेना पूरा, फिर टाइप करना है कॉलम्स, और सेलेक्ट करना है 2 कॉलम, लेकिन फर्स्ट को क्या कर लेना है, फिक्स कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर कर लेना है।